नमस्कार, मैं जीके राजू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। देशव्यापी किसान आंदोलन को लेकर आज जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया था, उस क्रम में बिहार में भी आप देख सकते हैं सैकड़ों किसान मजदूर, साथ में वामपंथी और आरजेडी समर्थक जितने भी दल के लोग हैं रोड पर हैं और जाम लगाए हुए हैं। तो इसके क्रम में यहाँ के जो नेता हैं इनसे हमारी बात होगी, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इनसे। खुर्शीद आलम जी हमारे, एक मिनट हम बात करना चाहेंगे। खुर्शीद आलम जी यहाँ के राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं रोड पर, सबसे बड़ी बात है, बताएं क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है कि यह जो केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी ने यह किसान विरोधी काला कानून लाया है, उसको पुनः वापस ले, नहीं तो संपूर्ण भारत का चक्का जाम रहेगा। और हम लोग इसी के समर्थन में यहाँ जो दिल्ली रामलीला मैदान में पूरे अपने भारत देश का किसान वहाँ एकजुट है। हम लोग भी बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी में प्रखंड के एनएच पर हम लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं और रोड जाम किए हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शंभू पासवान जी हैं। शंभू पासवान जी से हमारी बात होगी। शंभू पासवान जी, हमें ये बताइए कि जो किसान आंदोलन चल रही है, किसानों का मूलभूत क्या डिमांड है? देखिए, हमारे देश में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ किसानों का हालात बहुत ख़राब है। आप देखते हैं कि काली कोठरी में एसी में बैठ करके ये भाजपा सरकार जो किसानों के लिए कानून बनाई है, ये काला कानून, इससे किसानों की और दुर्दशा होगी। आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे किसान जो है हत्या कर रहे हैं। हत्या का क्या कारण है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो लोन लेकर के, कर्जा लेकर के कृषि का काम करते हैं। कभी बाढ़ से तो कभी ये प्राकृतिक प्रकोप से उनका फसल बर्बाद हो जाता है, वे ऋण से ग्रसित हो जाते हैं और वो एक दिन प्राण त्याग देते हैं। तो मुझे ये कहना है कि हम लोगों ने पूरे देश में आज कृषि बिल के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ा है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप समीक्षा बराबर करते रहते हैं। किसान से बात करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं, आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि किसान की जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। वो अपनी जो नियम लागू किया है उस नियम पर अडिग है और किसान अपने नियम पर अडिग है। वो कहते हैं कि हमारी मांग है उसको पूरी कीजिए। वहाँ से केंद्र सरकार कह रही है कि हम जो भी कानून बना है उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जब भी बात हो रही है, यहाँ किसान अड़े हुए हैं कि इस कानून को ही रद्द किया जाए। देखिए, कानून का रद्द होगा तब वही जा करके किसान के हित में काम होगा, और नहीं तो फुसला करके फिर वार्ता कर लेंगे और पुनः वो लागू कर देंगे। क्या भरोसा है केंद्र सरकार का भाई? हम बोलिए यादव जी, क्या बताएं कि आप लोग आज जो 3 कृषि बिल लॉकडाउन के अंदर केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठ के किसान पहले से ही प्रभावित हैं और इन्होंने पूरे देश के फसल को, अडानी और अंबानी को खेती और गांव के जमीन को करने के पक्ष में है। भाकपा माले इसे कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और देश में जो किसान लड़ रहे हैं, 5 दौर की वार्ता हुई, लेकिन सरकार अपने मनमाने रवैया पर अख्तियार किए हुए है। तो आज देश के अंदर डॉक्टर है वो भी किसान के बेटा हैं, प्रोफेसर है वो भी किसान के बेटा हैं, शिक्षक हैं वो भी किसान के बेटे हैं, नौजवान है वो भी किसान के बेटे हैं, छात्र हैं वो भी किसान के बेटे हैं। और इस जी हाँ, तो आप सही देख रहे हैं, बिहार महागठबंधन के लगभग सभी नेता रोड पर दिख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वामपंथी विचारधारा के जो लोग हों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार रोड पर बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं और सरकार के विरुद्ध बने कानून, किसान जो आंदोलन लगातार तूल पकड़ी हुई है, उस जो बने कानून पे लगातार आक्रामक दिख रहे हैं।
तो इस तरह से आगे भी इस तरह से चक्का जाम करने से क्या सरकार सुनेगी या फिर कोई और बदलाव होगा? देखा जाए, एक काला कानून सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ओर से नहीं, ये किसानी खेती जो पंजाब और हरियाणा के पूरी तरह खेती किसानी पर जीने वाले लोग हैं, उन लोगों ने पहले दिखा दिया है कि इस तरह किसान का जो ये कानून लाया है वो काला कानून है, उनके हित में नहीं है। वो सड़कों पर आए हैं, तब पूरे देश के तमाम कार्यकर्ता हम उनके साथ हैं। इसलिए जो रियल में किसान है उसका ये अनुभव बता रहा है कि एक पूरा काला कानून है। और उसकी जो तह में बात है वो जानने की ये है, जो इस कानून में पूरी की पूरी, जब इस देश में मंदी के दौर में अडानी अंबानी का जो दूसरा कारोबार है जब मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसने अपने आका नरेंद्र मोदी को कहा कि कुछ हमें ऐसा रोजगार दो जो कि हर हाल में चलता रहे। जब तक इंसान रहे तब तक चलने का रोजगार है, तो वो खेती और अन्न का रोजगार है। इसको उनके हवाले करने के उद्देश्य से 3 तरह का कानून लाया गया। 1955 में जो एक कानून बना था कि कोई जमाखोरी, कोई जरूरी की जो सामान है उसका ज्यादा जमाखोरी नहीं किया जाएगा, जिसके तहत कि उनको रोजगार करने में दिक्कत होती, इसलिए उस नियम का संशोधन किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई, जिस तरह नीले सरकार के दबाव में हमारे किसान को नील की खेती करनी पड़ती थी, उसी तरह धोखा देकर के किसानों से अपने जरूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करवाएंगे। तीसरी बात, आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल को कभी बंद नहीं किया गया, लेकिन प्राइवेट स्कूल को खोलने की छूट दी गई। नतीजा क्या है, आज सरकारी स्कूल का क्या हालात है, क्या गुणवत्ता है। ठीक इसी तरह जब इनका प्राइवेट रिलायंस का, अंबानी का, अडानी का मंडी चलेगा, तो इनका जो ये पुराना जो सरकारी मंडी है वो फेल करेगा और हम किसान कंगाल तंगाल होंगे। हम SUCI के किसान विंग, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कालीकांत झा, कुरनी प्रखंड अध्यक्ष। से ही यही सरकार जो है झूठा फरेब के सरकार। साथ आपने कहा कि भाई सवाल किया, कृषि प्रधान देश है, तमाम नेता कहता है, कहने के लिए कहता है उसको वोट लेना है, गरीब और उसके हित में बात कर देना है, झूठ बोल के वोट लेना है और गद्दी पर बढ़ जाना है। अब देखिए नरेंद्र मोदी के इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला, जितना बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी है। ये चुप्पे चुप्पे सब काम करता है, चुप्पा सरकार है। लॉकडाउन कर दिया, चुप्पे, झूठा सरकार है, तो झूठा सरकार है, चुप्पा सरकार है। लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन में जनता को कितना परेशान होना पड़ा, कितनी मुसीबतें आई, कितना दुख झेला, ये तो नहीं समझा। वो तो एसी में बैठता है, वो तो 5 लोग उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, कारपोरेट वाला लोग, पूंजीपति वाला लोग, करोड़पति लोग, वो सब लगता है कि इस तरह का जो आंदोलन किसान अब रोड पर आ चुके हैं। भाई जनतंत्र में, प्रजातंत्र में आंदोलन ही एक रास्ता है। हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, हमारी बात नहीं सुन सकता है वो, तो हम आंदोलन करेंगे। आज सड़क घेरे हैं, कल रेल की पटरी घेरेंगे, रेलगाड़ी रोकेंगे, बस रोकेंगे, कॉलेज बंद करेंगे, अन्य संस्थान बंद करेंगे, सुनेगा। यही रास्ता है लोकतंत्र में हमारी बात सुनने का। सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो बताते हैं कि असामाजिक तत्व लोग जो रोड जाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जितना जो है जीत के गया है, सत्ता वाला जो कुर्सी मिल गई, वो है अत्याचारी, वो है बलात्कारी, समझ रहे हैं? ये सब झूठा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये तुर्की चौक है, ओवर ब्रिज के ठीक बगल में जो है, यहाँ तमाम नेता किसान यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क। मिश्रा जी हमारे साथ है। किसान आंदोलन जो हो रहा है इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं हमें। ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस दिन से हुए उस दिन से किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। किसान को कभी भी मैंने कोई तरह का सुविधा नहीं दिया और किसान के पास जो सामान बचे हुए हैं वह अपने नियत में बचौलिया को लेकर के बेचवाते हैं और अपने को कहते हैं कि हम 1800 साढ़े 1800 रुपये में लेता हूं। लेकिन ये कभी नहीं है। ये काम उनको करना चाहिए कि गांव हर पंचायत में एक एफसी में गोडाउन खोलना चाहिए, बैंक खोलना चाहिए, जिससे किसानों को सुविधा हो कि किसान उसमें अन्न को जमा करें
और उनको पैसा मिले। आज का जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं इसमें प्रमुख रूप से डिमांड क्या है? डिमांड है कि जो ये लागू किए हैं उसको वापस ले लें, मतलब जो कानून बना है उसको रद्द करना है, रद्द करके वो समाप्त करें। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राम नरेश मिश्र है, प्रखंड महासचिव कांग्रेस। पूरा देशव्यापी आंदोलन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और देशों में पेट्रोलियम खदान का है वो है, हम लोग कृषि पर आधारित हैं। यह केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी या अडानी अंबानी के कहने पर और योजना बनाने पर इस तरह का काला कानून लाया है। यह काला कानून को वापस करना होगा। यह देश को गुलाम बनाना चाहती है, यह किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए कि जब यह अंग्रेज जाने के समय कहा था कि इंडिया में एक ऐसा शासक आएगा कि फिर इंडिया को गुलाम बनाएगा। देख लीजिए, बैंक से लेकर के, हवाई जहाज़ से लेकर के, रेलवे से लेकर के तमाम चीज़ को निजीकरण किया जा रहा है और उद्योगपति अडानी अंबानी के हाथों में बेचा जा रहा है। लाल किला तक को बेच दिया गया। अब देश में बचा क्या है? अब किसान बचे हुए हैं, बेरोजगार बचे हुए हैं, ये लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और यह नरेंद्र मोदी, यह अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के कहने पर, विदेशियों के कहने पर यह जो है देश को गुलाम बनाना चाह रही है। आप आरजेडी महसूर नेता हैं, आपका डिमांड क्या है किसानों के लिए? हमारा डिमांड है कि जो यह 3 काला कानून जो लाया है इसको पुनः वापस ले नरेंद्र मोदी। अगर नहीं लेगा तो ये तो अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। हम लोग सांसद भवन तक को घेरने का काम करेंगे। अपना नाम? राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम।